इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करें, ELECTROSTATICS, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है क्या? चार्ज। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब कि कैसा चार्ज? स्टेशनरी चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स we study the charge we study the charge at rest, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, तो चार्ज होता क्या है? व्हाट इज द चार्ज? तो चार्ज होता क्या है? तो चार्ज कुछ नहीं है, द प्रॉपर्टी बाय विच, या द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, the property of particle by which it produces both electric field and magnetic effect is known as चार्ज। तो चार्ज क्या है? किसी भी पार्टिकल का वह प्रॉपर्टी जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही प्रोड्यूस होता है, उसको चार्ज कहते हैं, ठीक है। चार्ज जो होते हैं दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है दो तरह का चार्ज होता है। फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड, निगेटिव चार्ज, ठीक है। हाँ, चार्ज को जो होता है इलेक्ट्रॉन के मतलब कि चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल क्यू भी हो सकता है, स्मॉल क्यू भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्यू से डिनोट कर रहे हैं, या किसी भी चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है कूलम होता है, जिसको हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ना लिख करके हमको सीधे ई लिखते हैं, ठीक है। वैसे प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो होता है +E, और इलेक्ट्रॉन का -E हो जाता है। नहीं, अल्फा पार्टिकल का अगर देखें तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है +2E चार्ज, ठीक है। उसके बाद में एक स्टेटमेंट आता है कि चार्ज ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ अ पार्टिकल by which या चार्ज ऑफ पार्टिकल is its own चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑफ पार्टिकल इज इट्स ओन चार्ज।
किसी भी पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो उसका क्या होता है, उसका खुद का चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन चार्ज ऑफ अ बॉडी, लेकिन किसी बॉडी का जो चार्ज होता है इंडिकेट्स that excess or deficiency of electrons in that body, ठीक है। किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है या फिर डिफिशियंसी है उस बॉडी में। और किसी पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो उसका खुद का चार्ज होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसके पास कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है। एक और बॉडी है जिसमें क्या किया गया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। और एक और बॉडी है जिसमें क्या किया गया कि 10 प्रोटॉन है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन को निकाल लिया गया, तो 9 प्रोटॉन होगा। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। और यहां जो है आपको क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये जो होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। और यहाँ जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो यहाँ जो है निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। यहाँ जो है Q इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ Q इज इक्वल टू प्लस है, पॉजिटिव है, और यहाँ Q इज इक्वल टू निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद में फिर अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे कि किसी बॉडी का जो चार्ज होता है, ठीक है, कोई भी बॉडी है जो चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चार्ज बॉडी। किसी भी बॉडी के लिए कोई भी अगर चार्ज बॉडी है, चार्ज है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है आपको, ठीक है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद में बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी की चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा कि चार्ज इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी, चार्ज जो होता है एक डेराइव्ड क्वांटिटी भी है, ठीक है। तीसरा यूनिट ऑफ चार्ज, अगर हम चार्ज के यूनिट की बात करें तो इन एसआई सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट होता है वो होता है कूलम, जिसको हम कैपिटल C से लिख देते हैं, ठीक है।
और इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में दो कंडीशन आता है। एक तो होता है आपको सीजीएस सिस्टम में सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या आ जाता है आपको? आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, या इसी को कहा जाता है स्टैट कूलम। क्या कहा जाता है? स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम ये कब होता है? जब व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। जब चार्ज होता है रेस्ट में होता है तब जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर स्टैट कूलम का यूज किया जाता है। लेकिन दूसरा होता है, इससे पहले सबसे पहले जो होता है आपको 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम हो जाता है। और दूसरा जो होता है आपको वो होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का एक और नाम होता है जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम। और एब्सोल्यूट कूलम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट तब यूज होता है व्हेन चार्ज इज मूविंग, जब चार्ज क्या होता है? मूविंग होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें अगर देखें तो 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं 10 कूलम इज इक्वल टू 1 एब्सोल्यूट कूलम हो जाता है। 10 कूलम इज इक्वल टू 1 एब्सोल्यूट कूलम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली बात है। उसके बाद में चार्ज जो होता है, एक और यूनिट होता है चार्ज का, अनदर यूनिट ऑफ चार्ज, another unit of charge is Faraday. Another unit of charge is Faraday, और 1 Faraday is equal to होता है आपको टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 फैराडे जो चार्ज होता है टोटल 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Na एवोगाड्रोस नंबर इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E। जब करते हैं तो कैलकुलेशन करने पर आता है 96,500 कूलम। ठीक है, 96,500 कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू, ये आपको आता है।
ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट कौन है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अगर हम चार्ज के सबसे छोटे यूनिट की बात करें तो होता है आपको स्टैट कूलम। ठीक है, स्टैट कूलम। एंड अगर हम बात करें लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, अगर लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो होता है आपको फैराडे। सबसे छोटा यूनिट चार्ज का होता है स्टैट कूलम और सबसे बड़ा यूनिट होता है फैराडे। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, एक स्टेटमेंट आता है कि मास इज पॉसिबल विदाउट चार्ज। मास इज पॉसिबल विदाउट चार्ज बट चार्ज is not possible without mass। ठीक है। क्या स्टेटमेंट आता है? स्टेटमेंट आता है कि मास जो होता है बिना चार्ज के भी मास हो सकता है, लेकिन चार्ज जो है बिना मास के नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक बॉडी जो होता है, बॉडी अगर उसके हम यूनिट इकाई में जाए तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल होते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास है, प्रोटॉन का भी कुछ ना कुछ मास है, न्यूट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास है, प्रोटॉन का भी कुछ ना कुछ मास है और न्यूट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास है। इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज देखें तो इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज कुछ ना कुछ होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे तो जीरो चार्ज होता है। तो यहां चार्ज नहीं है, यहां चार्ज नहीं है लेकिन मास है। चार्ज नहीं है लेकिन मास तो है न्यूट्रॉन के पास, और यहां जो है चार्ज है, यहां चार्ज है और मास भी है। नहीं तो कोई भी बॉडी होगा तो उसमें क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही तो रहेगा। अगर केवल न्यूट्रॉन रहेगा तो उसके पास मास तो रहेगा लेकिन चार्ज नहीं रहेगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कभी उसके पास मास ही ना हो? हाँ, अगर उसके पास मास नहीं है, मास नहीं है तो कोई बॉडी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि कुछ भी होता है उसमें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो रहबे करेगा। ये बिना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। नहीं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मास इज पॉसिबल। मास पॉसिबल है, अगर चार्ज नहीं भी होगा तो भी मास होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी है उसमें केवल न्यूट्रॉन भी तो हो सकता है, इसीलिए और न्यूट्रॉन का कुछ ना कुछ मास है तो इसका कुछ मास होगा, लेकिन चार्ज तो जीरो हो जाएगा ना। इसलिए कह रहा है मास इज पॉसिबल विदाउट चार्ज। बिना चार्ज के तो मास पॉसिबल है, बट चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास। लेकिन चार्ज जो है बिना मास के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है और प्रोटॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है और प्रोटॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास मास है, प्रोटॉन के पास मास है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा तो ही चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही चार्ज आता है,
और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास मास है, तो इसलिए कह सकते हैं कि चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास। बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज जो है बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट आता है कि चार्ज इज अ ट्रांसफरेबल क्वांटिटी। ट्रांसफरेबल क्वांटिटी, चार्ज जो होता है एक ट्रांसफरेबल क्वांटिटी है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन चार्ज को क्या नहीं किया जा सकता, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, चार्ज को जैसे कि मान लेते हैं 5 कूलम चार्ज है इसके पास 3 कूलम चार्ज है, तो इसमें से 2 कूलम चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो चार्ज जो होता है एक ट्रांसफरेबल क्वांटिटी है। दूसरा एक स्टेटमेंट आता है कि चार्ज इज एन एडिटिव क्वांटिटी। चार्ज जो होता है एक एडिटिव क्वांटिटी होता है, चार्ज को जोड़ा जाता है। इसके पास 3 कूलम है, इसके पास 2 कूलम है, तो दोनों बॉडी को अगर एक साथ ला दिया जाए तो कितना चार्ज हो जाएगा, तो 5 कूलम चार्ज। एक बॉडी है, इस पर 10 कूलम और चार्ज दे दिया गया, इसके पास पहले से 5 कूलम था और 10 कूलम और दे दिया गया, पहले से 5 था 10 दे दिया गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं चार्ज को, तो इसीलिए चार्ज जो होता है एक एडिटिव क्वांटिटी भी होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है, चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज जो होता है कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है। ठीक है, इट कैन neither be created nor be destroyed. It can only be transferred. चार्ज जो होता है क्या होता है, कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है। चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है क्योंकि इसको ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, केवल इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए चार्ज जो होता है क्या होता है, एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है। ठीक है, चार्ज जो कैसा क्वांटिटी है, कंजर्व क्वांटिटी है। जैसे कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ठीक है, इस पर चार्ज जो है 0 है, इस पर भी चार्ज जो है 0 है। ठीक है, अब क्या किया गया, ए बॉडी से बी बॉडी में क्या किया गया, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया गया। तो इसके कारण क्या हुआ, ए बॉडी पर +5 ही चार्ज आ गया और बी बॉडी पर -5 ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। लेकिन Q टोटल यहाँ इनिशियली 0 था, क्योंकि 0 कूलम यहाँ 0 कूलम यहाँ, और यहाँ भी अगर फाइनली Q टोटल देखे तो +5 और -5 Q टोटल अभी भी 0 ही है। इसीलिए चार्ज जो होता है क्या होता है, एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है। ठीक है।